सहर्ष उनको तो कोई वनवास नहीं मिला था, लेकिन ये सारी नारी शक्ति को प्रणाम है। सीता माता के माध्यम से आपको भी प्रणाम करता हूँ। ये हमारी गौरवशाली संस्कृति। पति ने कदम बढ़ाया कठिनाई के माहौल में, तो पीछे पीछे पत्नी तैयार होगी। और ये जालम सिंह जी और पहला भैया, आप भैयाओं को भी प्रणाम करता हूँ। लखनलाल भी चले पीछे पीछे। क्या हमारा ये संस्कृति है? ये उदात्त संस्कृति कहीं मिलती है तो अपने यहाँ मिलती है, जिसके माध्यम से 17 लाख साल हो गए भगवान को पैदा हुए, लेकिन 17 लाख साल बाद भी आज लगता है कि कल ही पैदा हुआ तो भगवान राम को। घर घर में हम सबको राम जी के कल्पना करते हैं, काश राम जी का समय आ जाए, राम राज्य आ जाए। और भगवान राम के साथ हनुमान जी का संबंध तो आज के समय में ज्यादा प्रासंगिक होगा, क्योंकि कई सारे नालायक जिनकी बुद्धि कमजोर है वो ये प्रश्न उठाते हैं। कैसे कैसे प्रश्न उठाते हैं? अब बताओ, राम जी ने राज्य लिया, हनुमान जी को क्या मिला? और हनुमान जी ने सिद्ध कर दिया इस बात को। जब राम राज्य स्थापित हो रहा था, राम दरबार में सबको कुछ मिला, हमको बोलने की जरूरत नहीं। मोती की माला सीता माता ने दी है हनुमान जी को, और हनुमान जी ने वो मोती की माला नष्ट करके संदेश क्या दिया कि मैं कुछ कर रहा हूं तो उसके लिए पाने के लिए नहीं कर रहा हूं। ये हमारा समाज की विशेषता है। राम काज करने के बिना उनको आराम नहीं, और ये हमारे जीवन का धर्म है। ऐसे में एक परम योगी हमारे बीच में भी यशस्वी प्रधानमंत्री है। जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी के लिए, जो पक्के हनुमान भक्त है। हनुमान जी ने कोई परिवार नहीं बसाया, लेकिन मैं हनुमान जी से तुलना भी नहीं कर रहा हूं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में संकल्प धारण करते हैं कि हमारा जीवन समाज के लिए रहेगा। कोई साधु बनता है, कोई सन्यासी बनता है, कोई संघ के प्रचारक बनते हैं। वो पूरा जीवन अपने संघकाल के साथ राष्ट्र कार्य को ले देते हैं। लेकिन जो नहीं समझते नालायक लोग, वो क्या कहते हैं? इन्हें परिवार नहीं बसाया, इनका कहां परिवार है? अरे डंके की चोट कहते पूरा देश बोल पड़ा कि हाँ हमारा मोदी परिवार है। बोला कि नहीं बोला? पूरा देश मोदी परिवार। हनुमान जी का परिवार देखो, पूरा देश हनुमान परिवार। हमारी संस्कृति से जुड़ करके जो हमको आदर्श मिलते हैं उसको कैसे छोड़ सकते हैं? लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। और तो और नए नए विषय खड़े कर रहे हैं। कैसे? घोषणा पत्र कांग्रेस ने घोषित किया, और उस घोषणा पत्र में लिखा है कि घोषणा पत्र के माध्यम से कि कई लोग ऐसे हैं जिनके पास ज्यादा धन है, तो उनसे धन लेकर के जो वंचित लोग हैं उनको दे देंगे। और वंचित लोग की परिक्रमा क्या करती है कांग्रेस, बताता हूं आपको। वंचित लोग के माध्यम से कांग्रेस ने कहा, कांग्रेस के प्रधानमंत्री जैसे बहुत महत्वपूर्ण पद पे बैठे व्यक्ति ने कहा, इस देश पे पहला अधिकार मुस्लिम बंधुओं का है। अब बताओ ये कौन सी बात हो गई? हमारे अपने सारे समाज ने अपनी पूंजी कमाई, अपनी धन से जिंदगी बनाई, आपने अपनी क्षमता योग्यता से 2 मकान खड़े किए, और ये कह रहे हम सर्वे करा करके आपकी संपत्ति किनको दे देंगे? किसी को समझ में आएगी बात? अरे ये कौन सी दुनिया है? वोट के खातिर आप क्या करोगे? आप जरा कल्पना तो कर लो कितना बड़ा पाप कर रहे हो आप। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं, कांग्रेस के लोगों को माफी मांगना चाहिए। ये भाव हमारी भारत में नहीं चल सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था की कोई अनुमति नहीं दे सकते। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। देश की सीमाओं के बाहर जाकर सेना पराक्रम करके पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करती है, लेकिन ये लोग वो सर्जिकल स्ट्राइक को नहीं मानते, सेना के शौर्य पराक्रम को नकारते हैं। कहां मारा, कहां बम फोड़ा, कौन मरा, मरा के नहीं मरा, हमने तो देखा ही नहीं। अब इनको दिखाने ले जाए, इतनी फुर्सत है इनको? मुंह चलाने की जगह खाली बोलने में क्या जाता है? और तो इनके नेता आतंकवादी को जी करके बोलते। और मैंने प्रश्न खड़ा कर दिया, हम हमको राम दौड़ी मत को। अरे भैया, राम जी के देश में विरोधी लोगों को, अक्षर से राक्षस के काम करने वालों को आप जयकारा करवाओगे तो आप क्या हो गए? अब इसके बाद क्या बचेगा? भगवान राम के जन्म प्रश्न उठाओगे, इसके बाद क्या बचेगा? भगवान राम के मामले में सुप्रीम कोर्ट फैसला दे दे, उस फैसले के बाद भी भगवान राम के मंदिर के निमंत्रण को ठुकराओगे, इसके बाद क्या कहेंगे आप? भगवान राम के मंदिर का निमंत्रण। अरे आपके अपने जीवन में भी निमंत्रण मिलते हैं, आपकी इच्छा हो जाने की तो जाओ, नहीं
इच्छा हो तो मत जाओ, लेकिन कोई मुंह पे मना करता है क्या? हम तुम्हारा निमंत्रण ठुकराते हैं, ये तो दुश्मन देश भी नहीं करेंगे, लेकिन करने वाले कौन है? ये कांग्रेसी करने वाले। जनता जवाब देगी और यहाँ बैठी है, कर लो तुमको जो करना है एक एक काम। भगवान कृष्ण का शिशुपाल जैसा समय याद कर लो, 100 गलतियां कर लेनी थी, 1 2 3 4 5 6 99 फिर 100, और 100वीं गलती के बाद बुआ से कहा था, बुआ बस मेरा इसका रिश्ता पूरा हो गया। अब ये 100 गलती कर चुका है, उंगली उठाई और उंगली में सुदर्शन चक्र धारण किया और सारे पाप का हिसाब एक झटके के साथ किया है। मैं आपसे आह्वान करता हूं, आपकी उंगली में भी सुदर्शन चक्र है। इनने जो गलतियां करना कर ले, आप आने वाले 26 तारीख को अपनी उंगली का ऊपर सुदर्शन चक्र धारण करोगे और कांग्रेस का सर्वनाश करोगे। ये मैं आपसे अपील करना चाहता हूं। हम में से कोई इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा कि हमारी सनातन संस्कृति से जो दूर करेगा उसको हम बर्दाश्त करेंगे। बोलो तैयार है कि नहीं? तो अपने स्थान पर खड़े हो जाओ, बांध लो मुट्ठी और जोर से बोलो जय जय श्री राम, भारत माता की। भाई दर्शन चौधरी जी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार सरकार बनाने के लिए निकले और हम इनके माध्यम से मोदी जी की सरकार बनाना चाहते हैं, जो भारत को दिव्य भव्य और भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना चाहते हैं। ऐसे में उनकी सरकार बनाने के लिए हर एक व्यक्ति एक एक वोट जो जिसके आसपास का है और वो अपनी उंगली के ऊपर ताकत का एहसास करते हुए इतने वोट डलवाए कि मशीन के अंदर से लग जाए कि कमल के अलावा कुछ निकल ही नहीं रहा है, केवल कमल निकले। बोलो सब तैयार है? तो मेरे साथ बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। तो सीधी तस्वीरें आप नरसिंहपुर से देख रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यहां पर जनसभा को संबोधित किया है और आपको बता दें विजय संकल्प सभा इस सभा का नाम दिया गया है क्योंकि अब इसी संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में आगे बढ़ रही है मिशन 29 को पूरा करने के लिए। और इसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव रीवा और सतना भी जाएंगे, वहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अब से थोड़ी देर में पहुंच करके जनसभा को संबोधित करेंगे। और नरसिंहपुर की अगर बात की जाए तो नर्मदापुरम संसदीय क्षेत्र के तहत क्या आ रहा है, यहाँ पर दर्शन सिंह चौधरी वर्सेस संजय शर्मा के बीच सीधी जंग यहां पर देखने को मिलेगी। और उससे पहले बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पर पहुंचे। यहां की जंग इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि होशंगाबाद में नर्मदापुरम में इस बार दर्शन सिंह चौधरी के सामने संजय शर्मा प्रत्याशी बनाए गए हैं और संजय शर्मा इससे पहले भाजपा में ही रह चुके हैं। तो ऐसे में अपनों ने ही यहां पर घेरा हुआ है दर्शन सिंह चौधरी को, तो इसलिए यहाँ का जो मुकाबला है, यहाँ का जो पूरी फाइट है बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। और नरसिंहपुर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव को आप देख रहे हैं, सभा में वो पहुंचे हुए हैं और इसके बाद अब वो रीवा और सतना पहुंचेंगे मिशन विंध्य को टारगेट करने के लिए। और उनके साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचने वाले हैं सतना रीवा, और इसके साथ ही टीकमगढ़ में भी आम सभा होगी। तो दूसरे चरण के तहत नरसिंहपुर में भी मतदान होने हैं। होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र में ही ये सीट शुमार है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पर पहुंचे हुए हैं, ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज कुल 4 जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। संकल्प सभा को उन्होंने यहां पर संबोधित किया है और इसके बाद रीवा पहुंचेंगे और रीवा के बाद सतना जाकर के जीत के लिए हुंकार भरेंगे।